Hello friends, welcome to my YouTube channel. Let's make maths easy. आज हम यहाँ CSIR नेट और सेट और किसी भी एग्ज़ाम में मैथमेटिक्स की जो आने वाले एक पोर्शन है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, तो हम आज इसी टॉपिक के बारे में डीप में पढ़ेंगे। बेसिक जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है एग्ज़ाम में कि क्या क्या आता है नेट सेट में पोर्शन। अभी हम सिर्फ बेसिक पढ़ेंगे, बाद में क्वेश्चंस करेंगे। तो अगर हम ये बेसिक नहीं जानते तो हम आगे के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। ये बेसिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। ये इसके कुछ टॉपिक्स हैं, तो हम इसमें स्टार्ट करते हैं यहाँ से। देखिए, अ कॉम्प्लेक्स नंबर एज एन ऑर्डर पेयर ऑफ रियल नंबर विथ एडिशन डिफाइंड बाय। अब हम यहाँ पर पहले देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कैसे होता है। ओके, बेसिकली हम जानते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जैसे कि मैंने मान लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है, तो z को वो किस फॉर्म में लिखा जाता है, उसका जो बेसिकली जो उसका फॉर्म है वो फॉर्म ऐसा होता है कुछ a प्लस आई बी ऐसा होता है। तो जो ये a है, इसमें ये अपना रियल पार्ट है, और जो ये i के साथ आ रहा है वो b, वो इमेजिनरी पार्ट है। ये अपना रियल पार्ट है z का, और ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है z का। ओके, हम इसको ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं a कॉमा b। हम जब इसको डायग्राम में शो करना चाहते हैं x एक्सिस y एक्सिस, तो ये x पे और ये y पे हम इसको शो कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ये y जो होती है हमारी पूरी इमेजिनरी एक्सिस होती है इसके लिए, और जो x है वो रियल एक्सिस होती है। ओके, तो अब हम इसके बारे में शुरू करते हैं पढ़ना। तो हमें जैसे एडिशन करना है, अभी z इक्वल टू a प्लस आई बी है, ठीक है, मैंने बताया जैसे कि। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जैसे कि मैं मान लिया कि z1 है, तो मैंने z1 के लिए a1 प्लस आई ये मैंने मान लिया, और z2 ये मैंने मान लिया कि चलो कि z1 a प्लस आई बी है, और z2 मैंने मान लिया कि c प्लस आई डी है। ओके, तो मुझे बोला है कि z1 प्लस z2 करना है। तो ये z1 प्लस z2 जो है, इसको मैं कैसे करूँगी, ये एडिशन कैसे करूँगी, है ना। तो ये एडिशन जो होगा हमारा, बेसिकली मैं इसको पहले ऐसे लिख लूँगी। ये किस में ऐसे लिखा जा सकता है, a कॉमा बी, ये रियल और ये इमेजिनरी। ओके, ये लिखा जाता सकता है कि c कॉमा डी। ओके, तो मैं इसको ही डायरेक्ट प्लस कर लूँगी इसके फॉर्म में। तो अगर मैं इसको प्लस करती हूँ a कॉमा बी प्लस सी कॉमा डी, तो इसको मैं लिखूँगी ऐसे a प्लस सी बी प्लस डी। ओके, a प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। ओके, हाँ, सिंपल, बस जैसे एडिशन होता है वैसे ही इसका एडिशन है। एक्स जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट रियल से ऐड होगा, और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से ऐड होगा। ओके, ये रियल से होगा और इमेजिनरी से होगा। ठीक है, ये रियल है अपना और ये इमेजिनरी। ओके, तो हम ऐसे ही सिंपल है, मैं आपको सिर्फ ये बेसिक अभी बता रही हूँ, क्योंकि बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बेसिक अगर हमारा क्लियर है, पक्का है, तो ही हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। विदाउट बेसिक कुछ नहीं होगा। ओके, अब मैंने देखा, अब हमने यहाँ पे एडिशन देखा, अब यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैंने उसको उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो a कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी। अब मैंने ये कैसे आया, आप सोच रहे होंगे ये कैसे आया। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जो ये फॉर्मूला बना है, मतलब ये लिखा है ए कॉमा बी क्रॉस सी कॉमा डी, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो हम ये डिराइव करेंगे कि ये ऐसा क्यों बन रहा है। ओके, कैसे, तो हमने देखा कि z1 हमने मान लिया जी, और z2 हमने मान लिया। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ओके, और मेन चीज़ हमेशा याद रखना कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1। क्या होती है, -1। हमेशा आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, आई स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको जानना है कि ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये भी कैसे आती है मैं बताऊँगी। पहले हम ये फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो, इसमें क्या हो गया, हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो हम जानते हैं कि पहले ये इससे होगा, फिर ये इससे, ये इससे, ये इससे। देन हम क्या करेंगे, ए सी प्लस ए
आई ए इंटू आई डी, तो ए आई ए डी, ओके, आई ए डी। फिर मैं इससे इसको करूँगी तो ये आ जाएगा मेरा आई बी सी प्लस आई अभी हम देखो आई इंटू आई है, आई इंटू आई स्क्वायर और बी डी, आई स्क्वायर बी डी, ओके। तो यहाँ आ जाएगा ए सी प्लस आई ए डी प्लस आई बी सी, आई स्क्वायर की वैल्यू मैंने बताई -1, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ अब देखो -1 है तो प्लस माइनस माइनस -1 मतलब 1 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो बी डी, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट कौन सा होता है जिसमें आई नहीं होता है, आई वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। जैसे क्या रियल पार्ट अलग कर देते हैं, ए सी माइनस बी डी, ओके, प्लस आई इंटू ए डी प्लस बी सी, तो ये हो गया हमारा रियल पार्ट, ये हो गया हमारा इतना इमेजिनरी पार्ट। तो ये रियल पार्ट यहाँ आएगा ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। तो हमारा ये फॉर्मूला डिराइव हो गया कि, और ये आप तुरंत याद रख लीजिए, एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता हमारे पास किसी भी कि हम उसका फॉर्मूला डिराइव करें, ये करें। डिराइव की बात नहीं है, हमें उससे कोई और दिया होता है, वैल्यू दी होती है तो उसके लिए भी हम पता कर सकते, लेकिन हमें अगर टाइम बचाना है तो हमें ये याद रख लेना चाहिए, ओके। ए इंटू बी, ए कॉमा बी इंटू सी कॉमा डी, तो ये हो जाएगा ए सी माइनस ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, ओके। तो अब मैं बता रही थी कि मैं बताऊंगी कि आई स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू -1 क्यों कहते हैं, क्यों है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने अभी लेट सपोज कर लेती हूँ कि आई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओके। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि z इक्वल टू हमने लिया अगर 0 प्लस आई, हमारा इसमें a क्या है 0, b क्या है 1 और मैंने i, तो मतलब ये z इक्वल टू आई एक मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर सपोज किया है, ओके। तो इसकी कोऑर्डिनेट इसमें लिखेंगे तो 0,1 हो जाएगा, है ना। तो देन बाय आवर डेफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो हमारी जो आई स्क्वायर करती हूँ मैं, अगर मेरी आई स्क्वायर, अभी मुझे आई इंटू आई, इसको ही z1 मानना है, इसको ही z2, क्योंकि मुझे आई स्क्वायर चाहिए ना, तो आई इंटू आई है ना वो, आई इंटू आई, तो मुझे आई इंटू आई करने के लिए 0,1 इंटू 0,1 मुझे करना है। तो इसका हमने अभी फॉर्मूला देखा, क्या देखा, फिर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो ए सी क्या है, ए सी क्या है अपना 0, ए सी माइनस बी डी, इधर मैं लिख देती हूँ ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी, ओके। तो ये ऐसा है ना, तो ए सी माइनस बी डी 1, ये अपना रियल पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट जो है ए डी 1 इंटू 0 0 प्लस बी सी 0, इसमें हमारा रियल पार्ट आया -1, इमेजिनरी पार्ट आया 0। तो आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, इसको लिखेंगे तो इसके फॉर्म में a प्लस आई बी के फॉर्म में, ए आई के इमेजिनरी पार्ट तो 0 है, तो आई में क्या है 0 मल्टीप्लाई है, तो ये कुछ वैल्यू ही नहीं है, तो आई स्क्वायर क्या आ गया अपना -1, ऐसे होती है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ओके। सो आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो क्या है -1। अब हम देखते हैं कि इसमें इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वलिटी दिखानी है अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की, कि वो इक्वल है या नहीं, चेक करना है अपने को। दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनको चेक करना है कि वो इक्वल है कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, z1 जो है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, वो z2 के इक्वल कब होगा, तभी होगा इफ़ एंड ओनली इफ़, IFF, इफ़ एंड ओनली इफ़ इसका जो z1 का जो रियल पार्ट है वो इक्वल होगा किसके, z2 के रियल पार्ट के इक्वल, x1 इक्वल टू x2, और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है वो इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा, ओके। अभी कुछ ऑपरेशंस है, जैसे कि हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीज़न भी देखेंगे कि इनका डिवीज़न कैसे होता है। तो एडिशन कैसे होता है मैंने बताया था, रियल पार्ट और
इमेजनरी पार्ट प्लस हो जाता है डायरेक्ट। वैसे ही सेम है सब्सट्रैक्शन के लिए भी, ओके। और डिवीज़न के लिए अलग है। डिवीज़न के लिए कैसा है कि जैसे एक दिया है Z1 डिवाइड Z2, तो हम लोग को क्या करना होगा, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा इसको। देखो, अगर मैं इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रही हूँ ये सेम नंबर से, तो उसका कोई वैल्यू नहीं, 1 है मतलब मल्टीप्लाई 1 ही कर रही हूँ उसमें, समझ लो, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो सेम रहेगा। तो और मैं इसकी कॉन्जुगेट आप समझते होंगे कॉन्जुगेट क्या होता है। जैसे मैंने कॉम्प्लेक्स Z अगर मेरा A प्लस IB है, तो Z बार क्या होगा मेरा, कॉन्जुगेट डिनोट करता है, ओके। तो जो इमेजिनरी पार्ट है इसका जो साइन है उसके अपोजिट, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ओके। ये डिनोट करता है हमारा अपना, ओके, IB। तो इस जो इमेजिनरी पार्ट है इसका जो भी साइन दिया है, प्लस दिया है तो माइनस हो जाएगा, माइनस दिया होता तो प्लस हो, ओके। एक दूसरे के कॉन्जुगेट, ओके। तो नीचे अगर मेरे डिनोमिनेटर में अगर दिया हुआ है x प्लस, इधर दिया हुआ है सपोज A प्लस IB, ओके। इधर दिया हुआ है C माइनस ID, अगर माइनस दिया होता तो इसका डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं C प्लस ID करती, C प्लस ID से मल्टीप्लाई डिवाइड करती, ओके। हमें मल्टीप्लिकेशन का पता है, अभी हमने देखा कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है ना। इसको हम डायरेक्टली उस फॉर्मूले में डाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो बेस का है ये जब ये तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आराम से। जो ये बेस का है इसमें क्या है, A माइनस B A प्लस B, हमें पता है इस तरीके का जब भी सेम है ना, बस प्लस माइनस, इसका जब भी हम करते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम इसको करेंगे जब भी सॉल्व, तो ये ऐसा आ जाएगा। इसका आंसर कुछ ऐसे वे में आएगा। ये आसान है, इसको याद करने की इतनी ज़रूरत नहीं है, ये हम तुरंत भी कर सकते हैं उसी टाइम जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हो, ओके। सो यहाँ पर आते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। देखिए कॉन्जुगेट मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर कॉन्जुगेट क्या है। जैसे x प्लस आई वाई है तो उसका कॉन्जुगेट क्या है, x माइनस आई वाई। 1 माइनस आई इस सपोज दिया है तो हमारा उसका कॉन्जुगेट इमेजिनरी पार्ट का जो भी साइन दिया हुआ है वहाँ पर उसका अपोजिट, ओके, मीन्स रियल पार्ट का नहीं। और फिर हम रिमार्क्स लिखे हैं कुछ मैंने यहाँ पर। रिमार्क्स में नेक्स्ट लेक्चर में आगे के रिमार्क्स देखेंगे, फटाफट जल्दी से देखेंगे, आज काफ़ी टाइम लग गया इसमें ही। चलो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं, ओके, बाय बाय। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो यूज़फुल है तो अपने फ्रेंड्स सबके साथ शेयर कीजिए, जो भी ये मैथ्स में पढ़ रहे हैं BSc MSc इनके सभी के लिए अच्छा है ये। अपने और बेसिक को पक्का रखिए, इस वीडियो को देखते रहिए, मुझसे जुड़िए, बस। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।